प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ आप सभी का स्वागत करता हूँ। भवतां स्वागतम व्याहरामि। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक सेम उसी के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है हमने हर पाठ को क और ख दो भागों में विभाजित किया। क में हम पढ़ाते हैं, ख में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। यदि आपको इसको सेव करने में बार बार यूट्यूब में देखने में दिक्कत हो रही है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको MP3 में चेंज कर सकते हैं, आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में सुविधा है तो। आइए पढ़ते हैं। सेम उसी कक्षा 9 दूसरा पाठ द्वितीय पाठ स्वर्ण काक। द्वितीय पाठ दूसरा पाठ स्वर्ण काक सोने का कौवा। स्वर्ण सोने का काका मने कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठ। अयम मने ये बच्चों एस है, ये जो अ होता है, ये जो एस है आपको बता दूं ये अ माना जाता है। जैसे हम इसको लिखेंगे प्रस्तुतः अयम, मैंने आपको शायद पहले पाठ में ही पढ़ाया हो, भविष्य में ही पढ़ाता रहूँगा। विसर्ग होता है, विसर्ग को आधा स, इसको हो जाता है रू को हो जाता है ऊ, त का उ मिल करके ओ बन जाते हैं और ये मात्रा बन के त में चिपक जाता है तो ये बन जाता है प्रस्तु। तो अ जो होता है ए और ओ से आगे जब अ हो, सिर्फ अ ओनली, तो वो ए या ओ में चला जाता है। यहाँ पर ओ में चला गया और ये अपना एक सिग्नल छोड़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। यह बताने के लिए हम इसमें ये ऐसा सिग्नल मात्र छोड़ते हैं जिसका वैसे कोई अर्थ नहीं होता, पर यह बताने के लिए होता है कि ये अ है। और उसके बाद हमने यम लगा दिया तो इसका मतलब है प्रस्तुत अयम। अयम प्रस्तुत, यह प्रस्तुत किया गया। तो ये जो संधि होती है विसर्ग को बदल करके इस तरह से होना, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि इसका नाम रखा गया है व्याकरण में। और यह जो अ ए या ओ में जाता है, इसको हमने व्याकरण में जो हमारे पाणिनि जी हैं, जो संस्कृत व्याकरण के लिखने वाले हैं, उसको उन्होंने इसको पूर्व रूप संधि नाम दिया है और इसको विसर्ग संधि। ठीक है, मुझे उम्मीद है आगे भी जब भी ऐसे प्रकरण आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा और आप इसको इसी रूप में समझते रहेंगे। तो अयम प्रस्तुतः पाठ, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचितम मने लिखा गया। विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक, कथा शतक मैंने 100 कथाएँ, शतकम शतक 100 कथा, विश्व कथा, विश्व की 100 कथाएँ। इति मैंने इस कथा संग्रहात, कथा संग्रह से, कथा संकलन से, गृहीतोस्ति मैंने ग्रहण किया गया है। गृहीतोस्ति ग्रहण किया गया है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला ऊपर वाली पूर्व विसर्ग संधि और पूर्व संधि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। गृहीतः अस्ति, गृहीत किया गया है। विसर्ग को स गुरु रू को उ मिल के ओ और अ ओ में। अत्र मैंने यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु, विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्ता नाम, व्याप्त यानी चलती हुई, शतम 100 लोक कथा नाम, लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन है। ईशा कथा, ये कथा वर्म यानी म्यांमार, जिसको आज वर्मा पहले वर्मा भी कहते थे, पहले आज भी कहते हैं कुछ लोग, और म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा, श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति मन है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, बुरा परिणाम, तथा च और भी, तथा मने और, च मने और, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये तो दो और हो गए, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है और भी। और क्या साथ में, त्याग से, त्याग का, सुपरिणाम मैंने सुपरिणाम, अच्छा परिणाम। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण पक्ष के, स्वर्ण के पंख वाले कौए के माध्यमेन, माध्यम से, वर्णितोस्ति मैंने वर्णित किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। वर्णितोस्ति, यही वाली संधि आ गई फिर से, विसर्ग को स गुरु गौ मिल के ओ और अ ओ में चला गया, इसे कहते हैं विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक है, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ये संधियाँ इस तरह से रटवा देंगे कि आपको भविष्य में हमेशा काम आते रहेंगी। पुरा मने पुराने समय में, अभी पाठ शुरू होता है यहाँ से। पुरा मने पहले, कस्मिश्चित ग्रामे, किसी गांव में, कस्मिश्चित किसी, ग्रामे गांव में, एका मने एक, निर्धना मने निर्धन, वृद्धा मने बूढ़ी, स्त्री मने स्त्री, न्यवसत मने रहती थी। पुरा पहले, कस्मिश्चित ग्रामे, किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। न्यवसत में नी अवसत है, न्यवसत, न्यवसत मने रहती थी, निवास करती थी, जिसे हम कहते हैं। च मने और, तस्या मने उसकी, एका मने एक, दुहिता बेटी, विनम्रा मने बहुत विनम्र स्वभाव वाली,
च मने और, मनोहरा मने मनोहर, आसीत मने थी, और मनोहर थी और उसकी एक बेटी जो बहुत विनम्र थी, बहुत कोमल स्वभाव वाली और मनोहर थी। यहाँ पर देखिए चासीत है, आपने पहले पढ़ा होगा कभी। चासीत क्या होता है? च प्लस आसीत होता है, च का अ और आसीत का आ। च में अ है आखिरी में और आसीत में आ है, दोनों आ मिल करके क्या बन जाते हैं? आ। और इसको क्या कहते हैं हम? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि कह देते हैं। तो ये बन गया चासीत। तो ऐसे उसकी बेटी थी। एकदा एक बार माता मने माँ, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान तंडुलों को, चावलों को निक्षिप्य रखकर, पुत्रिम पुत्री को, आदिशत मैंने उसने आदेश दिया। एक बार माँ ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य के आतप में, चावलों तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्ष मने बचाओ। सूर्यातपे, सूर्यातपे सूर्य के आतप में। ठीक है, सूर्य प्लस आतपे, देखिए सूर्य प्लस आतपे। ठीक है, सूर्य का अ, आतपे का अ और आ मिलके क्या बन गया? आ। फिर से यही वाली संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, सूर्य के आतप में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो खगों से, पक्षियों से, रक्ष मने बचाओ। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, एक को मने एक, विचित्र काक विचित्र कौआ, समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम उसके पास, अगच्छत मने गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौआ उड़ करके उसके पास गया। यह एक शब्द देखो, इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या है? कालादनंतरम। कालादनंतरम में देखो दो शब्द हैं, किंचित कालात अनंतरम, कालात अनंतरम, कुछ काल के बाद। ये हो गया त को आधा द, इसको त को आधा द हो गया, तो क्या बन गया? कालादनंतरम। इसे कहते हैं जस्त्व संधि। क्या कहते हैं? जस्त्व संधि कहते हैं। जस्त्व कहते हैं ज ब ग ड द। इन ये जो हर ग्रुप के तीसरे अक्षर होते हैं, इनका नाम जो फॉर्मूले में होता है वो होता है जस, और इसीलिए इसको जस्त्व संधि कहा जाता है। कोई भी पहला अक्षर जब तीसरे में बदल जाता है, कोई भी अक्षर कहीं पर भी, तो वो जस्त्व संधि कही जाती है, क्योंकि वो तीसरे में बदल रहा है, इसलिए उसको जस्त्व संधि नाम रखा गया है। ठीक है, तो कुछ काल के बाद एक विचित्र कौआ उड़ करके उसके पास गया। ठीक, चलिए अब अगला हिस्सा पढ़ते हैं इसका। नैतादृशो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नहीं ऐसा सोने के पंख वाला रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ उसके द्वारा पहले देखा गया था। ऐसा कौआ उसके द्वारा पहले कभी देखा नहीं गया था। ऐसा कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो नैतादृश, नैतादृश में क्या है बेटा? या नैतादृश में देखो दो शब्द लिखे हुए हैं। नैतादृश में एक शब्द है न और दूसरा है एतादृश। न एतादृश को मिलके क्या बनता है? न में अ, एतादृश में अ और ए मिलके क्या बन गया? आई। इसे कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, तो न एतादृश, नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका, सोने का कौआ, तया मैंने उसके द्वारा, पूर्व मैंने पहले, दृष्टा मैंने देखा गया था। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ पहले कभी नहीं देखा। पूर्व पहले नहीं ऐसा देखा गया था, दृष्टा मैंने देखा गया था, तया मैंने उसके द्वारा। यहाँ देखिए विसर्ग हुआ स, ये हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग था, स हो गया, सीधे विसर्ग संधि हो गई, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तम मने उसको, तंडुलान चावल, खानंतम खाते हुए, हसंतम च और देखते हुए, विलोक के देखकर, बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। आधा म है इधर और आ इधर जाएगा। रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। हसंतम च, आधा म था, म ऊपर चला जाता है, न बन जाता है, और न बाद में च का जो पांचवा ग्रुप अक्षर होता है य, वो बन जाता है। ये एक संधि होती है, विशेष संधि है। इसको डीपली हम समझाएंगे जब ग्रामर सेक्शन में आएगा। जो सिंपल संधि हैं वो हम अभी साथ साथ चलते चलेंगे, थोड़ा बताते चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जो डीपली समझाई जाती हैं कि आखिर आधा म न में क्यों बदल गया और न फिर य में कैसे बदल गया। ठीक है, तो उस बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम मैंने उसको निवारयंती रोकते हुए, सा मैंने वह, प्रार्थयत मैंने बोलने लगी। तो जब कौआ खाने के लिए आया तो उसको रोकते हुए वो लड़की बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी
तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। तंडुलान, चावलों को, माँ भक्षय, मत खाओ। मदीया माता, मेरी माँ, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका, सोने के पंख वाला कौआ, प्रोवाच ने बोला, माँ शुचः, शोक मत करो। माँ ने नहीं, शुचा ने शोक करो। सूर्योदयात, सूर्योदय से, प्राग मने पहले, ग्रामात बही, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्ष के नीचे, तो या तुम्हारे द्वारा अगंतव्यम, आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, मतलब अनु मने नीचे, आधा म इधर अ इधर, अनु मने नीचे, तो पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्ष के नीचे, तो या तुम्हारे द्वारा अगंतव्यम, आना चाहिए। अहम मने मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम, चावलों की कीमत, दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश जो बालिका थी, निद्राम अपि न लेबे, उसको निद्रा भी नहीं आई, नींद नहीं आई। निद्राम, आधा म इधर अ इधर, निद्राम निद्रा को, अपि मैंने भी, न लेबे प्राप्त न कर सकी। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात सूर्योदय से, पूर्वम एव पहले ही, सा मने वह, तत्रोपस्थिता, तत्र मने वहाँ पर, उपस्थिता मने उपस्थित हो गई। आइए तत्रोपस्थिता को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, तत्र उपस्थिता, ठीक है। ये अ है, ये उ है, अ उ मिलके बना ओ। कौन सी संधि हुई? गुण संधि, ठीक है। तो तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई वो, ठीक है। देखिए अ में जब ई मिल जाएंगे तो ए बन जाएगा, उ मिल जाएंगे तो ओ मिल जाएगा, ये गुण संधि हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? चलिए, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सामने वह, चमने और वृक्ष के ऊपर देखकर वह, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत मने की, तत्र मने वहाँ, स्वर्णमय सोने का बना हुआ, प्रासादो वर्तते महल है। वृक्षस्य उपरि, अ उ मिल के ओ हो गया, जैसे यहाँ पे था ना सूर्योदय में, ऐसे यहाँ पे हो गया वृक्षस्य उपरि। कौन सी संधि हुई बताइए? गुण संधि हो गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, अ उ मिल के ओ बन गया। तो वृक्ष के ऊपर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का प्रासाद बना हुआ है। प्रासाद मैंने महल। यदा मैंने जब, काका मैंने कौआ, शयित्वा मैंने सो करके, प्रबुद्धा मैंने जागा, तदा मैंने तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात, सोने के गवाक्ष से, कथितम, गवाक्ष कहते हैं झरोखा, वेंटिलेशन के लिए बनता है ना घर में झरोखा, एक वेंटिलेटेड, तो स्वर्ण के गवाक्ष से, कथितम मैंने कहा गया। तो प्रबुद्धा तदा, विसर्ग था, स हो गया, विसर्ग संधि हो गई। तो सोने के झरोखे से उस कौवे ने कहा, हंग हो बाले, अरे वाह बाले, अरे बालिका, अरे बच्ची, तुम आगता, तुम आ गई। आदम इधर आ इधर, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम मने मैं, तत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। आदम इधर अ इधर, अहम तत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। सोपान मैंने सीढ़ी, तत्व मैंने तो, कथय मैंने कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम व वामन अथवा ताम्र मैंने तांबे की, मय मने वाली, तो सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम मने मैं, निर्धन मातु, गरीब माँ की दुहिता अस्मि, बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। उस बालिका के मन में कोई लालच नहीं था। ताम्र सोपानेन एव, न में अ ए मिल के आई बना, क्या बन गई? वृद्धि संधि, ठीक है। तो ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, तांबे के सीढ़ी से ही आऊँगी। परम किंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, किंतु स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सामने उसने स्वर्ण भवनम, सोने का भवन, आरोहत मैंने चढ़ा, सोने के भवन पर वो चढ़ी, मतलब कौवे ने उसको सोने की सीढ़ी दे दी, ये देख करके कि ये लालची नहीं। चिरकालम, देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि, अजीब अजीब वस्तुएं, चित्र विचित्र मैंने अजीब अजीब, वस्तूनि वस्तुएं, सज्जितानि दृष्टवा, सजी हुई देखकर, सामने वह लड़की, विस्मयम गता, विस्मय को प्राप्त हुई, आश्चर्य को प्राप्त हो गई। श्रांताम ताम, श्रांत मने थकी हुई, श्रांता मने थकी हुई,
लड़का होगा तो श्रांत होगा और लड़की होगी तो श्रांता होगी, मतलब थकी हुई। ताम उसको विलोक्य देख करके काकः अवदत् कौवा बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातरास थोड़ा नाश्ता, प्रातराश कहते हैं नाश्ते को। प्रातः मैंने सुबह सुबह, अशन मैंने होता है ना, अशन मैंने खाना भोजन, तो प्रातराश कहते हैं नाश्ते को। थोड़ा नाश्ता क्रियताम करिए। वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा अथवा रजतस्थाल्याम चांदी की थाली में, उत मने या ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में करोगी। बालिका अवदत् बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में, एव मने ही, अहम मने मैं, निर्धना मने गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूँगी, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा मने तब, सा मने वह, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा मने जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में, भोजन मने भोजन, परिवेशितम मने परोसा गया। जब कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन दिया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। न एतादृशम स्वादो, नहीं ऐसा स्वादिष्ट, भोजनम मने भोजन, अद्यावधि मने आज तक, बालिका ने खादितवती मने खाया था, आदम इधर अ इधर, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने न मने नहीं, खादितवती मैंने खाया था, कभी नहीं खाया था उसने इतना स्वादिष्ट भोजन। काको वदत काका अवदत कौवा बोला, वही विसर्ग संधि हो जाता है और अ चला जाता है इसमें, ठीक है। काका अवदत और ये पूर्व संधि हो जाती। काका अवदत कौवा बोला, बालिके बालिका, अहम इच्छामि आदम इधर ई इधर, अहम मने मैं, इच्छामि चाहता हूँ, यत मने कि, त्वम मने तुम, सर्वदा मने हमेशा, अत्र एव यहीं, तिष्ठ मने रहो, अत्र एव, यहाँ पर क्या बनेगा, अत्र एव में क्या हो गई, दीर्घ संधि, अ ए मिलके और ए मिलके क्या बना, आई, सॉरी वृद्धि संधि है, क्या बोल, ये बन गई वृद्धि संधि। अत्र मने यहीं, तिष्ठ मने रुको, परम मने किंतु, तव माता तू, तुम्हारी माँ तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, अतः मैंने इसलिए, त्वम मने तुम, शीघ्रमेव जल्दी ही, स्वगृहम गच्छ अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काक, ये इति उक्त्वा ये कहकर, काकम ने कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात घर के अंदर से, तीसरा मंजूसा 30 पेटियां निस्सारे निकालकर, ताम प्रत्यवदत उसको कहा। इत्युक्त्वा देखो इसमें एक संधि होती है, इसको कहते हैं यण संधि। ये यण संधि आपने पढ़ा होगा, ई उ री के आगे जब कोई स्वर आ जाता है तो ई को य, उ को व, उ को व, री को आधा र और री को आधा ल हो जाता है, इसे कहते हैं हम यण संधि, यण संधि। तो यहाँ पे यही है, इति उक्त्वा ये कहकर, ई था आधा यहाँ में बदल गया, ये कहकर जो कौवे ने कक्ष के अभ्यंतर से, अ मिलके आ, कक्षाभ्यंतरात कक्ष के अंदर से 30 मंजूषाएँ 30 पेटियाँ निकाल कर उसको कहा, बालिके बालिका, यथेच्छम जितना इच्छा हो, यथा इच्छम, आ ई मिलके ए हो गया है, यथेच्छम गुण संधि हो गई है, देखो यथा इच्छम, आई आ और ई मिलके ए हो गया, ए हुआ है, ठीक है, गुण संधि हो गई। यथा इच्छम जितनी इच्छा हो गृहाण ले लो, मंजूसाम एका, एका मंजूसाम, यथेच्छम मैंने जैसी इच्छा हो, ऐसे एकाम मंजूसाम, एक मंजूसा तुम गृहाण मैंने ले लो। लघु तमाम सबसे छोटी मंजूसाम, मंजूसा को प्रगृह मैंने ले करके, पेटी को ले करके, बालिका कथितम बालिका ने कहा, इयत एव यह ही है, मदीय तंडुलानाम, मदीय मैंने मेरे, तंडुलानाम चावलों का, मूल्य मैंने मूल्य, मेरे चावलों का मूल्य तो यही है। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, गृहम आगत्य, आधा म इधर आ इधर, गृहम घर में, आगत्य आकर्तया मैंने उसने, मंजूसा मैंने पेटी, समुद्घाटिता मैंने खोली, समुद्घाटित मैंने खोली, उद्घाटन होता है ना, कोई रास्ता उद्घाटित, किसी रास्ते का उद्घाटन करते हैं मंत्री जी, तो उद्घाटन में खोलना, तो ये वही शब्द है, समुद्घाटिता मैंने खोली। तस्याम उसमें, महारहाणी मैंने बहुत कीमती, महा मैंने बहुत, अर मैंने कीमत वाले, अर मैंने योगी भी होता है, अर मैंने यहाँ पे कीमत वाले है, तो महा मैंने बहुत ही, अरहाणी मैंने कीमत वाले, हीरकाणी मैंने हीरे, विलोक के देख कर के, सा मैंने वह, प्रहर्षिता मैंने खुश हो गई, और तद्दिना धनिका च संजाता, और उस दिन से धनिक हो गई, धनिक मैंने सेठ, संजाता मैंने हो गई। यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझाते हैं, तद्दिना धनिका में 2 जगह क्या आ गई है,
जस्तु धन संधि आ गए। देखिए इसको देखिए, तत् दिनात धनी का, पहले त को ये वाला द हुआ, फिर ये वाला त द में बन गया, तो ये तब ये शब्द बना तत् दिनात धनी का। ये इसमें क्या संधि है बताइए? जस्तु। जस क्या होता है? ज ब ग ड द, 5 तीसरे अक्षर अपने अपने ग्रुप के। तो तद्दिनात उस दिन से धनिका संजाता, वो क्या हो गई? धनिक हो गई, ठीक है, सेठ हो गई। तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव में, तस्मिन नेव मैंने उस ही, तस्मिन आधा न था और एव था, ये इसमें बीच में न आ जाता है, ये भी एक नुडागम कहते हैं इसे, आप बाद में पढ़ेंगे, नुडागम कहते हैं इसे, न का आना। तस्मिन एव उस ही, ग्रामे मैंने गांव में, एका मैंने एक, अपरा मैंने दूसरी, लुब्धा मैंने लालची, वृद्धा मैंने बुढ़िया, न्यवसत मैंने रहती थी। तो तस्मिन ने उस ही ग्रामे गांव में, एका एक, अपरा मैंने दूसरी, लुब्धा मैंने लालची, वृद्धा मैंने बुढ़िया, न्यवसत मैंने रहती थी। उस गांव में एक दूसरी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि, उसकी भी एका पुत्री, एक पुत्री आसीत मैंने थी। ईर्ष्या से, ईर्ष्या के कारण, सा मैंने वह, तस्य उसके, स्वर्ण काकस्य रहस्यम, स्वर्ण कौवे के, सोने के कौवे के रहस्य को, ज्ञातवती मैंने उसने जान लिया। ईर्ष्या से उसने उसके सोने की कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य मैंने रख करके, तया अपि उसके द्वारा भी, स्वसुता मैंने अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। उसने भी ऐसा ही किया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तया अपि, आ मिल के आ हो गया दीर्घ संधि, उसके द्वारा भी अपनी बेटी रक्षा के लिए नियुक्ता मैंने नियुक्त की गई। उसने कहा बेटी को कि भाई चावलों की रक्षा करो। तथैव मैंने उसी प्रकार, तथैव तथा, एव, आ ए मिल के आई संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। तथा मैंने उसी प्रकार, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंख वाला, काका मैंने कौवा, तंडुलान चावलों को, भक्षयन मैंने खाता हुआ, ताम अपि, आधम इधर और इधर, उसको भी, तत्र वहीं, आकारयत मैंने बुलाया, आकारयत मैंने बुलाया। तत्रैव, यहाँ देख लीजिए, तत्र एव, और ए मिल के क्या बना? आई कौन सी संधि? वृद्धि। और आकारयत, ठीक है, व के अ में आ मिला, क्या बन गया? आ। ये कौन सी है? दीर्घ संधि। तो 3 शब्दों से मिलके ये हो गया। तत्रैव मैंने वहीं, आकारयत मैंने उसने बुलाया। प्रातस्तत्र, प्रातः वहाँ, विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि। प्रातः मैंने सुबह, तत्र मैंने वहाँ, गत्वा जाकर, सा मैंने वह, काकम कौवे को, निर्भर सहनती डांटते हुए प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, अधम इधर आ इधर, अहम मैं, आगता आ गई, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावल की कीमत, प्रयच्छ मैंने दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला। ये देखो विसर्ग को स को रू, ऊ को रू को हुआ मिलके ओ, विसर्ग संधि, अ इधर चला गया, पूर्व रूप संधि। काको ब्रवीत, काका ब्रवीत, कौवा बोला, अहम मने मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत् मने तो, कथय मने कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया, घमंडी बालिका के द्वारा, गर्विता घमंडी, बालिका के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया। स्वर्णमयन सोपानेन, सोने के सोपान से, सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आती हूँ। परम ने लेकिन, स्वर्ण काका, सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, स्वर्ण काका विसर्ग को स, विसर्ग संधि, सोने के कौवे ने उसके लिए, तत्कृते मैंने उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानम एवं सीढ़ी ही, प्रायश्चित मैंने दी। स्वर्ण काका, सोने के कौवे ने, ताम मैंने उसको, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में, एवं मैंने ही, अकार्यत मैंने कराया, विसर्ग को स, विसर्ग संधि, ठीक है, आधा म इधर अ इधर। तो सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति लौटने के काले समय में, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, कक्ष अभ्यंतरात, अ मिल के आ बना, दीर्घ संधि हो गई। तो कक्ष के अभ्यंतरात अंदर से, तीसरा मंजूसा, 30 मंजूसाएँ पेटियाँ, तत्पुरा उसके सामने, सम्मुख क्षिप्ता मैंने फेंक दी गई, सम्मुख क्षिप्ता ऐसे करके उसने फेंक दी।
लौटने के समय सोने के कौवे के द्वारा उसके सामने 30 मंजूषाएँ बॉक्स जो है पूरा उसके सामने समुचितता फेंक दिए गए। लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई सामने वह बृहत्तमाम सबसे बड़ी मंजूषाम मने मंजूषा को गृहीतवती मने ले ली। उस लोभ से भरी हुई उसने सबसे बड़ी मंजूषा को ले लिया। गृहम आगत्य आदम इधर आ इधर गृहम घर पर आगत्य मने आकर सा मने वह तरसिता यावत तरसिता मने बिल्कुल प्यासी सी बिल्कुल तड़पती हुई सी यावत जब तक मंजूषाम उद्घाटयति मंजूषा को उद्घाटयति मने उद्घाटित करती है तावत तब तक तस्याम उसमें भीषण भयानक कृष्ण सर्प काला सांप विलोकितम ने देखा गया। घर आकर के उसने बिल्कुल तड़प करके प्यास से बिल्कुल जैसे प्यासी हो ऐसे बिल्कुल लालच से बहुत ज़्यादा जो है तड़पती सी जब तक वो मंजूषा को खोलती है तब तक उसमें काला भयंकर सांप दिखाई देता है। लुब्धया बालिकया लालची बालिका के द्वारा लोभस्य फलम लोभ का फल प्राप्तम मने प्राप्त किया गया। तदनंतरम उसके बाद सा उसने लोभम परित्यजत लोभ को छोड़ दिया। तदनंतरम तदनंतरम उसके बाद सा मैंने उसने लोभ छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है त था त को द हो गया जस्तु संधि। ठीक है, तो इसी में हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि कई बार आती रहती है हमारे सामने, तो हम इसको बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि दीर्घ संधि में क्या होता है। बताइए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री और बड़ा री ये होता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर ये हो और इनके सामने या तो आ हो, इसके सामने ई छोटा ई बड़ा ई हो, इसके सामने छोटा ऊ बड़ा ऊ हो और इसके सामने छोटा री या बड़ा री हो, तो इन दोनों को मिल करके इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर इन दोनों में से कोई भी, आगे वाले शब्द का पहला अक्षर इन दोनों में से कोई भी, दोनों को मिलकर क्या बनेगा आ। ऐसे ही इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर इन दोनों में से कोई भी, आगे वाले का पहला अक्षर इन दोनों में से कोई भी, बड़ा ही बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसी तरह से बड़ा ऊ हो जाता है और री ऐसे ही बड़ा री हो जाता है। बड़ा री ऐसे लिख देते हैं एक बार और ये होती है हमारी क्या दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकह स वर्णे दीर्घ। ये व्याकरण का इसका सूत्र है। अकह अक से सवर्ण मने समान परे होने पर दीर्घ बने दीर्घ संधि हो जाती है। ये सब अक में आते हैं और इनसे समान परे होने पर मैंने इसके जैसा होने पर दीर्घ संधि होती है। तो कोई कहेगा भाई अ तो अलग है आ अलग है, नहीं, ये एक ही माने जाते हैं संस्कृत में और ये दोनों भाई भाई माने जाते हैं, तो इनको मिल करके बड़ा ही होता है, इसीलिए दीर्घ माने बड़ा और इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि अगली बार हम आपको इसका और अच्छा सुधरा हुआ रूप दे सकें। तब तक के लिए अगला पाठ जो होगा हमारा, हमने आपको बताया कि इसके हर पाठ को हमने क सेक्शन में बांटा है। ख सेक्शन में हम आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा लेते हैं।